हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं डेफिनेशन। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस and A be a subset of X. A is called an open set if every point of A is an interior point of A. Second, A is called a closed set if X minus A is an open set. अब थ्योरम पढ़ लेते हैं। ओपन नेबरहुड या ओपन नेबरहुड of radius epsilon is an open set. इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने आपको बताया है कि कोई सेट ओपन तब होगा जब उसका प्रत्येक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, और इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन हमने पिछले वीडियो में बताई थी। कोई पॉइंट एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट तब कहला जाएगा जब ए के अराउंड एक नेबरहुड पूरा का पूरा ए के अंदर आ जाए। इसी का इस्तेमाल करेंगे और हम प्रूव करेंगे। मान लीजिए आपका ये ए है, एप्सिलॉन रेडियस का मान लीजिए ये नेबरहुड है, ओपन नेबरहुड है। हम प्रूव करेंगे कि ये ओपन है। कहने का मतलब कोई पॉइंट यहाँ पर हम ले लेंगे, मान लीजिए हमने बी ले लिया, और हम शो करेंगे कि बी का एक नेबरहुड इस पूरे एप्सिलॉन रेडियस के नेबरहुड के अंदर कंटेंट है। तो प्रूफ में कंसीडर एन ए एप्सिलॉन एन ओपन बॉल या ओपन नेबरहुड of radius epsilon. Take B belongs to N A epsilon. अब let R is equal less than minimum epsilon minimum DAB और एप्सिलॉन माइनस DAB। इन दोनों में जो छोटा होगा उससे भी हम R हमने छोटा ले लिया है। यहां से यहां तक DAB है और ये डिस्टेंस आपका है एप्सिलॉन माइनस DAB, ये वाला डिस्टेंस। उससे छोटा हमने R ले लिया है और R रेडियस का एक नेबरहुड हमने B के अराउंड ले लिया है। और क्लेम हमारा है कि ये पूरा का पूरा इस NA एप्सिलॉन के अंदर कंटेंट है। ये R रेडियस का है। इसके अंदर कोई पॉइंट हमने X ले लिया है, X, और दिखा देंगे कि ये जो पॉइंट X है इस नेबरहुड के अंदर है। तो क्लेम हमारा है NBR, R रेडियस का नेबरहुड B के अराउंड जो है वो कंटेंट है NA एप्सिलॉन। लेट X belongs to N
बी आर। हमको दिखाना है कि ये एक्स इसके अंदर है। वी हैव डी ए एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू डी ए बी प्लस डी बी एक्स। ये मीट्रिक स्पेस की मीट्रिक की थर्ड प्रॉपर्टी से। अब डी ए बी और डी बी एक्स, ये हमारा एक्स एन बी आर के अंदर है, तो बी से एक्स का जो डिस्टेंस है वो आर से कम होगा या बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं डी ए एक्स लेस देन इक्वल टू डी ए बी प्लस आर। डी बी एक्स, बी से एक्स की डिस्टेंस आर से छोटी होगी, लेस देन होगा। ओपन लिया है, इक्वल टू नहीं हो सकता, लेस देन होगा। अब आर जो है हमारा वो एप्सिलॉन माइनस डी ए बी से छोटा है। तो डी ए एक्स इंप्लाइज डी ए एक्स, यहां इक्वलिटी नहीं, लेस देन आ जाएगा, लेस देन डी ए बी प्लस एप्सिलॉन माइनस डी ए बी, और ये डी ए एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इसका मतलब x जो है, इसको मिटा देते हैं, implies that x belongs to n a epsilon. Hence, n a epsilon is an open set. An open set. अगला थ्योरम है set of all interior point is open. Set of all interior point is open. थ्योरम है let A contained in X and A0 be set of all interior points of A, then A0 is open. प्रूफ देख लेते हैं। Let X belongs to A0 implies X is an interior point of A. Implies there exists epsilon greater than 0 such that nx epsilon is contained in A. Now, nx epsilon is an open set. nx epsilon open है, implies A belongs to nx epsilon now nx epsilon is an open set, therefore A belongs to nx epsilon implies A is an interior point of nx epsilon and hence of A.
implies A belongs to A0. Hence, Nx epsilon is contained in A0. Therefore, A0 is an open set. आप देख लेते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। दो थ्योरम ये देख लेते हैं। थ्योरम आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन sets is open. Proof. Let A alpha belongs to I be a family of open sets. I is an index set. To prove that, हमें प्रूव करना है यूनियन A alpha belongs to I is an open set. Let X belongs to union A alpha belongs to I. हमें प्रूव करना है कि X इसका इंटीरियर पॉइंट है। Implies X belongs to A alpha for some alpha belongs to I. Since A alpha is open, there exists epsilon greater than 0 such that Nx epsilon is contained in A alpha. Implies Nx epsilon is contained in union A alpha belongs to I. Therefore, union A alpha belongs to I is an open set. अब प्रूव करेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्रेरी यूनियन क्लोज्ड है और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी हमारा ओपन होगा। थ्योरम है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ लेट A1 A2 .an be open sets in X, in a metric space X, open of a metric space X. To prove that, हमें प्रूव करना है इंटरसेक्शन n ai कर दें, I from 1 to n is an open set. Let X belongs to intersection I from 1 to n. Implies X belongs to AI for every I from 1 to n. Implies there exists epsilon I is equal to 1 to n greater than 0 such that
n x epsilon I is contained in AI. Take epsilon less than minimum of epsilon 1, epsilon 2, epsilon n. Then n x epsilon contained in AI for every I बराबर 1, 2, n implies n x epsilon contained in intersection AI for I from 1 to n implies that intersection I from 1 to n is an open set. आप प्रूव करेंगे क्लोज्ड सेट की प्रॉपर्टीज। यहां पर देख सकते हैं हम कि ओपन सेट्स का इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन हो, यह जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। कंसीडर 1/n minus 2 1/n. n belongs to natural number. Then intersection 1 minus 1/n to 1/n, n belongs to natural number, is equal to singleton 0, which is closed. तो आपने देखा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है वो ओपन हो, ये जरूरी नहीं है, क्लोज निकल गया। फाइनाइट इंटरसेक्शन का तो हमने प्रूफ ही कर दिया है। अब क्लोज थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम आर्बिट्रेरी, पहले फाइनाइट का प्रूफ कर लें। फाइनाइट यूनियन ऑफ closed set is closed. Finite union of closed set is closed. प्रूफ देख लेते हैं। Let A1 A2 an be closed implies x minus A1, x minus A2, x minus an are open sets. implies यहां पर x माइनस A1 को हम A कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। A कॉम्प्लीमेंट A1 A2 an क्लोज्ड है, तो A कॉम्प्लीमेंट और A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट an कॉम्प्लीमेंट आर ओपन। implies intersection A1 complement intersection A2 complement intersection an complement is open. implies A1 union A2 union union an complement is open implies union an या ai लिख देते हैं, ai I from 1 to n is closed. अब प्रूव करेंगे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड।
यहाँ पर लिख देते हैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। तो प्रूफ लिख लेते हैं। लेट A alpha, alpha belongs to I, be a family of closed sets. To prove that intersection A alpha, alpha belongs to I, is closed. A alpha is closed implies A alpha complement is open for every alpha belongs to I. Since arbitrary union of open set is open, union A alpha complement alpha belongs to I is open. Implies intersection A alpha, alpha belongs to I, complement is open. Implies, this is from De Morgan's law, implies intersection A alpha, alpha belongs to I is closed. दो तीन थ्योरम और देख लेते हैं। थ्योरम देखेंगे कि थ्योरम देख लेते हैं। A set A is closed if and only if A contains all its boundary points. प्रूफ देख लेते हैं। Let A be closed implies x minus A is open. अब x माइनस ए ओपन है तो x माइनस ए का प्रत्येक पॉइंट x माइनस ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। कहने का मतलब x माइनस ए का कोई भी पॉइंट a का बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट जो होता है अगर ये a है और ये a कॉम्प्लीमेंट है दैट इज x माइनस ए, तो बाउंड्री पॉइंट वो होता है जिसके प्रत्येक नेबरहुड में a के भी पॉइंट हो और a कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट हो। अब x माइनस ए अगर ओपन है तो x माइनस ए का प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, उसका एक नेबरहुड मिल जाएंगे कि सारे के सारे पूरा नेबरहुड x माइनस ए में कंटेंट होगा, दैट इज वो पॉइंट, उस नेबरहुड में a का कोई पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा implies no point of x minus a is a boundary point of A. Implies A contains all its boundary points. Converse part, let A contain all its boundary points. हम प्रूव करेंगे A क्लोज्ड है। A contains all its boundary point. Claim A is closed.
consider x minus a. No point implies a is closed. A contain all its boundary points. No point of a, x minus a, is a boundary point of a. That is, if x belongs to a, there exists epsilon greater than 0 such that nx epsilon is contained in x minus a. क्योंकि x minus a, x belongs to x minus a. Since x belongs to x minus a, nx epsilon में x है ही है, तो एक पॉइंट x minus a का इसमें है ही है. अगर ये a का भी पॉइंट कंटेन कर लेता है तो फिर ये बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा. प्रत्येक नेबरहुड x माइनस x का कोई भी नेबरहुड होगा, x चूंकि x माइनस a में है तो एक पॉइंट तो x माइनस a में रहेगा ही. अगर a का भी पॉइंट होगा तो फिर ये बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा, जबकि बाउंड्री पॉइंट सब a के अंदर कंटेंट है. तो nx एप्सिलॉन कम से कम एक पॉइंट मिल जाएगा हमको, कम से कम एक नेबरहुड हमको मिल जाएगा, एक एप्सिलॉन मिल जाएगा कि उस रेडियस का नेबरहुड x माइनस a में ही कंटेंट होगा. तो हेंस x minus a is open, implies a is closed. अब हम प्रूव करेंगे कि a is closed if and only if a contains all its limit points. अभी हम बाउंड्री पॉइंट थे, अब लिमिट पॉइंट पर आ रहे हैं. थ्योरम है A is closed if and only if A contains all its limit points. सबसे पहले प्रूफ लेट A be closed implies x minus a is open. अब हम प्रूव करेंगे कि x माइनस a का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता. implies hence if x belongs to x minus a, there exists nx epsilon, greater than 0 such that nx epsilon contained in x minus a. अब अगर x लिमिट पॉइंट होता तो उसके प्रत्येक नेबरहुड में a का एक पॉइंट अवश्य होता x के अतिरिक्त. अगर x a का होता तो यहां तो x a माइनस a का है, x माइनस a का है, तो प्रत्येक नेबरहुड में a का एक पॉइंट जरूर होता, जबकि ये पूरा का पूरा x माइनस a में कंटेंट है, कोई पॉइंट इसका a में नहीं है. तो हेंस x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a. इसका मतलब x माइनस a का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता a का. इंप्लाइज a कंटेन्स all its limit points. अब हम प्रूव करेंगे कन्वर्स पार्ट लेट a contain all its limit points. प्रूव करेंगे a is closed. तो कंसीडर x minus a. implies no point of x minus a is a limit point of a. It implies hence
if a belongs to x minus a, there exists epsilon greater than 0 such that n a epsilon contains no point of a। क्योंकि ये a x माइनस a में है ही, और अगर ये a का लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट होता तो a के अतिरिक्त a का एक पॉइंट अवश्य होता। अगर ये a में रहा होता तो उसके अतिरिक्त, a में नहीं है तब तो a का अवश्य एक पॉइंट कंटेन करता, लेकिन कोई पॉइंट नहीं कंटेन कर रहा है, इंप्लाइज ये पूरा का पूरा x माइनस a के अंदर कंटेंट है। इंप्लाइज n a epsilon contained in x minus a implies x minus a is open, implies a is closed। अब एक और थ्योरम पढ़ लेते हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज क्लोज्ड। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। definition, let A be a set, A dash is equal to set of all limit points of A। थ्योरम है A dash is closed। हमें इसका प्रूफ करना है। प्रूफ, लेट A be a limit point of A dash। प्रूफ में अगर ये A dash is finite, then A dash is closed। Since in that case A dash has no limit point, we can say that A dash contains all its limit points। Since A dash is finite, A dash is closed। अगर if A dash is not finite, infinite, let A be a limit point of A dash। Then for every epsilon greater than 0, n a epsilon contains a point of A dash other than A। let B belongs to A dash, let B belongs to n a epsilon where B belongs to A dash। मान लें B जो है वो n a epsilon contains a point of A dash other than A, तो मान लीजिए वो A dash का वो पॉइंट B है जो n a dash के अंदर है। Since n a epsilon is open, we have r greater than 0 such that n br is contained in n a epsilon, और b चूंकि A dash में है, इसका मतलब B is limit point of A। A dash is the set of all limit points of A, तो B is limit point of A, तो B का कोई भी जो इंटरवल होगा वो B के अतिरिक्त एक पॉइंट A का अवश्य कंटेन करेगा, तो इसमें भी A का एक पॉइंट अवश्य होगा। तो हमारा ये जो A है which was the limit point of A dash is the limit point of A also, implies A belongs to A।
hence A is the limit point of A dash. A is the limit point of A. Hence, sorry, A belongs to A dash. A is the limit point of A, that is A belongs to A dash. Hence, A dash is, here A was the limit point of A dash. We have shown that the limit point of A dash is contained in A dash. Hence, A dash is closed. Definition: let A be a set and A dash be the set of all limit points of A. Define: A bar is equal to A union A dash. A bar is called closure of A. थ्योरम है A bar is closed. प्रूफ देखें। इसके लिए हम प्रूफ कर देंगे कि x माइनस ए बार ओपन है। कंसीडर x माइनस ए बार। लेट A belongs to x minus A bar. Implies A does not belongs to A or A does not belongs to A dash. A ना तो A में है और ना ही A का लिमिट पॉइंट है। Implies there exists epsilon greater than 0 such that n A epsilon contained in x minus A bar. Hence, x minus A bar is open. Implies A bar is closed. इस तरीके से हमने देखा कि A bar closed हो गया। एक थ्योरम और देख लेते हैं। A is closed, थ्योरम है A is closed if and only if A bar is equal to A. प्रूफ देख लेते हैं। A is closed if and only if A bar is equal to A. Let A bar is equal to A. Then A dash contained in A implies A is closed. A बराबर A bar is closed. Let A be closed implies A dash contained in A implies A dash union A is equal to A, but A dash union A is equal to A bar implies A is equal to A bar. एक और थ्योरम छोटा सा प्रूव कर लेते हैं कि A bar is the minimal closed set containing A. थ्योरम है A bar is the minimal closed set containing A. That is, if B is a closed set containing A, then A bar contained in B. प्रूफ देख लेते हैं।
B is a closed set containing A contained in B implies A dash contained in B dash implies A dash contained in B as B is closed, as B is closed, B dash contained in B. A contained in B, A dash contained in B implies A union A dash contained in B implies A bar contained in B. इस तरीके से हमने देखा कि A bar इज द, अगर B कोई क्लोज सेट है जो A को कंटेन कर रहा है तो B जो है A बार को कंटेन करेगा। ये हमने प्रूव कर दिया। आज का काम यही रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।